जब जब महात्मा महापुरुष आते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो कहा जाए उसको मानो। तो जो आपने मान लिया कि जो हमको कहा वो हमने माना, तो गुरु का ध्यान सदा रहता है। यही उनका ध्यान है। और बच्चों को जो कहा नहीं माना तो गुरु का ध्यान कोई नहीं कर सकता। कोई भी हो फिर नहीं कर सकेगा। फिर तो जैसे कि और जैसे है, कभी किया कभी नहीं किया, वो तो ऐसा होता ही, करते ही हो। लेकिन गुरु का ध्यान जब कर सकोगे जब उनकी बात को मानोगे कि हमको ये कहा था, हमको ये कहा था, हमको ये कहा था, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। असली तो ध्यान ये है। बच्चों को नहीं भूलना, यही भक्ति है, यही आदेश का पालन है। आप उसको भूल जाते तभी गिरते हो, ऐसा नहीं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसके काज नहीं करना। जब आपने गुरु के वचनों को माना और वो तभी आपकी कमाई होगी, तभी अपनी अपनी सुरतों को नाम के साथ जोड़ोगे। और नाम जब सुनने को मिलने लगेगा तो उसमें रत और लय हो जाओगे, तभी घर की तरफ चल लोगे। तो ते गुरु की शरण यही शरण है। नाम के साथ सूरत को जोड़ना सरल रहेगा। वरना नपा तुला शब्द है, इधर उधर नहीं हो सकता कुछ भी। यही शरण है जो नाम के साथ सूरत को जोड़ दिया और चल पड़े आप। अब ये इतना काम तो करना ही है। कहते हैं बिना इसके ये काम होने वाला नहीं है। और हम लोग ये चीज समझ नहीं पाते। और तो कोई कोई जो सचेत होता है समझ जाता है, जो बराबर चेत करके सत्संग ढूंढता है वो तो समझ लेता है। बाकी लोग चेत के सुनते नहीं। उनको संसारी गर्जों ने, यानी संसारी आपत्तियों ने उसको बेहाल कर रखा, तो उसी का उनको का ध्यान रहता है। और उसी के दूर करने में और कराने में रात और दिन लगे रहते हुए। और जिस तरह से दया होनी चाहिए वो नहीं ले पाते हो आप। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना।
कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। जगत के जान से ज्यों त्यों अटो मरदान की करना। ये जो झूठी चाह है, झूठा लोभ है और झूठा मोह है, इससे थोड़ा सा आप इसको कम करोगे, हटोगे, तो यही कहते हैं वीरता है। कोई राजपाट नहीं आपको छोड़ना, कोई मतलब ये घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन ये मन से थोड़ा सा हटो। तो ये कलयुग में नाम की कमाई के लिए बड़ी बहादुरी है, सूरमा। ऐसे लोग बहुत कम कर पाते हैं, और जो करते हैं वो पा जाते हैं। जो करते हैं उनका रास्ता चल जाता है और निकल जाते हैं यहाँ से। कर्म जो जो करेगा तू अब यह जो सुनाया जाता है खुद भी उसको अमल किया जाता है और कराया जाता है कि अमल करो और कराओ, अपने भी करो, दूसरों से भी कहो, बचे रहो इस आपत्ति और मुसीबत से। ये आपत्ति और मुसीबत दोनों है, इससे बचे रहो। कर्म में जो जो करेगा तू स्वामी जी सुनाया करते थे कि देखो भाई, कोई लड़ाई झगड़ा होता हो तो पहले तो रोकने की कोशिश करो कि भाई किसी तरह से रुक जाए, लड़ाई झगड़ा हो। और जब न माने तो कहते हैं ऊंचे चढ़ जाओ और डांट दे, डपट दे, ऊंचे चढ़ के देख ले, अगर उसमें भगे तो भगे, भाग जाए, नहीं भगे तो आप भाग टाड़ो, खुद भाग जाए। डांट दो, डपट दो, अगर चला जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद हट जाओ, खुद चले जाओ चुपचाप, बात खत्म है। ऐसा ही होता है। तो स्वामी महाराज कहते थे कि जुत्ती से काम लो, समझदारी से, बेवकूफ़ों की तरह से पागल बन के मत भिड़ो। तो बात है, अगर चला जाए इतने में ठीक है, नहीं तुम चले जाओ, बस वो चुप हो जाएगा, लौट जाएगा। वो कहते हैं कि भाई देख लो, अच्छी तरह समझ लो। कर्म में जो जो करेगा तू वही फिर वो ना भरना। अरे भाई, जमा करके कर्मों को अच्छे बुरे रखोगे और जमा ढेर कर लिया, और बुरे का भी अच्छे का भी, तो अच्छे की और फिर बुरे की, फिर अच्छे की, बुरे की। जगह तो एक ही है जमा होने की, दो बोरियां तो है नहीं है कि इसको अलग कर देंगे, इसको तो अलग ही, एक साथ एक ही में रखोगे। अच्छा भी रखा, फिर बुरा भी रखा, और बुरे से बुरा भी रखा, अच्छे से अच्छा भी रखा, तय लगती जाती है। तो अब वो उसी की प्रारंभ बनती है। वही जब पन्ना उल्टाया जाता है ना ऐसे करके, ऐसे, तो उसी की प्रारंभ बन जाती है। तो उसमें फिर छटने में देर नहीं है, तो छठे ही छटाए हैं सब। तो कहते हैं फिर वही जो कर्म तुमने किया उसकी प्रारंभ तो नहीं की, तो उसी का भोग भोगो। सीधा सीधा काम, वहाँ बिल्कुल सीधा है। यहाँ तुमको टेढ़ा लगता, क्यों कि समझ नहीं है तब तक टेढ़ा है।
कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना वरना। ये गुरु मोई दीजे अपना धाम, गुरु मोई दीजे अपना धाम। अवसरा द्वार पे बैठ करके, दरवाजे में, दोनों आंखों के दरवाजे पर बैठ के और फरियाद करती है कि गुरु जी, जहाँ आप निवासी हैं, आप अपने देश के धाम के, वो धाम हमको पहुंचा दीजिए, दे दीजिए, हम चलने को तैयार हैं। वो अपना धाम दीजिए, दिखाइए, पहुंचाइए। ऐसी कृपा और दया उसकी भीख मांग रही है कि दया करो, कृपा करो, अपना धाम दो। तो धाम तो ये है नहीं कि चलो भाई दूसरे के देश में तुमको स्वर्ग दे दे, बैकुंठ दे दे, तुमको राज दे दे, तुमको पहाड़ दे दे, धन है, दौलत है, बच्चे दे दे। ये तो पराये देश का सामान है, इसको लेकर के करोगे क्या? ये तो थोड़े थोड़े दिन का है, अपने अपने स्थान का ये इतने दिन का, और ये इतने दिन का, और ये इतने दिन का, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ आ जाओ। तो फिर तैयारी करो। तो जो आपने तैयारी की और फिर लौटे आए वही फिर से तैयारी करो। ये तो 84 की गोट है, 84 खानों की गोट है। जब वो चौपड़ खिलते हैं तो उसको गोट को मारते रहते हैं एकदम, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देते, पट पीट देते, और बाहर की गई फिर वापस उसको करके बाहर कर दिया उसको, लेकिन वो वापस फिर ले लेते, फिर पट जाती, फिर खानों में आ जाती। ये है असल में। तो गुरु मुझे अपना धाम दे दो, पहुंचा दो अपने घर में। बोलो। मैं तो निकाम भार में बस रहता, तुम दयाल लो मोको। अंश रूप में भी विकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, और फिर भी तुरंत फरियाद करती है कि मैं निकाम हूं, किसी काम का नहीं, और हमेशा भर्म में रहता हूं। उसमें भर्म नहीं है, ना वो निकाम है, सब अच्छे ही काम करती है, और जो ये कह रहे हैं उसका सबका पालन करती है, लेकिन अपनों कहती है मैं कुछ नहीं, मैं नादान हूँ, अनचीज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी कृपा हो दया हो जाए, मुझे अपना धाम दे दीजिए। ये फरियाद और प्रार्थना घाट पर बैठ करके कर रही, लेकिन वही कर सकता जो जाग गया, जिसकी आँख खुल गई है वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है, कबूल हो जाती है, तो दया मिलती है। बोलो। ना जानू क्या पाप कमाए, गए न सूरत ना। कहते पता नहीं कौन कौन से अशुद्ध काम हो गए हो, कोई पाप बन गया हो जो यहाँ के नियम के विपरीत हो। और सूरत मतलब कहते हैं नाम, तो कौन सा नाम? जो वो नाम अजर अमर, वो नहीं पकड़ पाती। तो ऐसी कृपा दया करो कि हमको संभाल लो और हमको अजर और अमर वो नाम दे दीजिए, उसको नहीं पकड़ पाती। अभी वो तो चढ़ करके ही मिलेगा, जो सुरतें ऊपर चढ़ जाएंगी और पुल पार उतरेगी तब मिलेगा। लेकिन फरियाद तो कर रही है, प्रार्थना कर रही है गुरु से कि पता नहीं कौन से पाप कमाए जिसके कारण तुरंत नाम को नहीं पकड़ पाती और चढ़ नहीं पाती। बोलो। कैसी करूं जोर नहीं चाले,
मन नहीं पावे दृढ़ और कहते हैं मैं क्या करूं, मैं मेरा बस नहीं चलता। जोर कहते हैं बस कोई ऐसी तरकीब समझ में नहीं आती, क्योंकि मन जो है बराबर दौड़ता रहता है इंद्रियों के घाट पर, तो मन साथ देता ही नहीं और मन में प्रतीत नहीं। तो क्या करें, ऐसी कृपा और दया कर दीजिए कि मेरे मन को भी सुधार दीजिए, उसको लगा दीजिए, सूरत को ऐसा कीजिए कि नाम के साथ जोड़ के चढ़ जाए। अपनी कमजोरी इसलिए बता रही कि फंस न जाए पीछे के लिए। अभी तो ठीक है, लेकिन फरियाद आगे पीछे चारों तरफ घेर के कर रही है कि कोई हिस्सा बचे नहीं, चारों तरफ से दया जो है काम करे और संभाले रहे। बोलो, हे दयाल बदया विचारो, मैं दुख में रहूं आठो जान। और कहते हैं कि दया, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, आप जरा सा विचार कर देंगे दया का, तो मतलब यह है कि मैं तो दुख में रहता हूँ कि मुझे नाम नहीं मिला, मैं पार नहीं गया और सूरत पकड़ती रही, मन भागता है। तो आप जैसे दया कर देंगे मेरा मन लग जाएगा और नाम पकड़ लेगा, पार उतर जाएगा। मैं आठों 4 घड़ी रात और 4 घड़ी दिन, आठों पैर मतलब मैं दुखी रहता हूँ कि गुरु की कब कृपा। लेकिन सब घाट पर मांग रही है और कुछ दया नहीं मांगती, कोई धन दौलत, कोई बाल बच्चे, कोई ये हुआ उसके लिए कहते नाम से पड़े और पहुंचा दिए धाम में। बोलो, ना सुरति चढ़े न मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतिया। कहते हैं कि भाई सूरत जो है नाम को नहीं पकड़ती, मन ठहरता नहीं है, और फिर कैसे विश्वास होगा। आप तो कहते हैं वहां ये है, वहां वो है, ऐसा देश है, ऐसा आनंद है, ऐसा तुम्हारा सुंदर है, ऐसा अमृत है, तो आप तो कहते हैं क्या करें, मन यहाँ पड़ा पड़ा इंद्रियों के दरवाजों में फैल गया। अब कृपा हो दया हो जाए तो आप तो सागर है, तो दया सी दया मांग रही है, जरा सी थोड़ी सी दया मांग रही, जरा सा एक कण मात्र दया कर देंगे उसमें काम बन जाएगा। ये फरियाद है। वो ये नहीं मांगती कि हमको समुद्र दे दीजिए, जरा सी थोड़ी सी दे दीजिए, उतने ही में मन ठहर जाएगा, तुरंत नाम को पकड़ लेंगे और चल जाएगी। बोलो, संत मता ऊंचा करी पकड़ा, क्यों नहीं संत करे मेरी और सूरत ये कहती है कि भाई मैंने जो संत मत को पकड़ा है ऊंचा है, कि सबसे ऊंचा है, तो संत हमारी सहायता हमारे ऊपर कृपा दया, इसमें क्यों देर कर रहे हैं, ये फरियाद कर रही है। हम जब सब चाहते हैं और ऊंचा चाहते हैं कि मतलब ऊंचा रास्ता है, और ये नीचे के तो हम सब सुनते ही हैं। वो सूरत कहती है नीचे की आवाज़ें, नीचे के शब्द, ये सब सुनते हैं। हमने ईश्वर को भी देखा, वो कहती है कि हमने ब्रह्म को भी देखा, पाप को, लेकिन वो नाम जो हाजर हमारे, वो ऐसी कृपा और दया करो कि वो पकड़ में आ जाए। बोलो, संत मते को लजायावे, जो मेरा नहीं पूरा। अब वही सूरत कहते हैं वही संतवत को दाग लग जाएगा कि मैं फरियाद करता रहा और मेरे ऊपर में कृपा संतों ने नहीं की। तो तो उनको अपनी मर्यादा को तो रखना ही है कि जब इतना रुदन रोती है और चिल्लाती है और फरियाद करती है तो कृपा तो अवश्य होगी, जरूर होगी, क्योंकि और तो कोई मांग है नहीं। धाम में जाने की मांग है कि हमको अपना धाम दीजिए, वही। और सबसे ऊंचा संत मत पकड़ा और रास्ता लिया और चल रही है और फरियाद कर रही है। कहते भाई संतों को ये लग जाएगा कलंक कि अब मैं फरियाद करता रहा, उन्होंने दया नहीं की।
अपनी मत ले करूं पुकारा, मौज तुम्हारी में फिर कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ सोचा अपनी सीमित बुद्धि है उससे सोचा है, तो मैंने अपनी बुद्धि से ही विचार किया, ये प्रार्थना की है, और जो आपकी मौज हो सो कीजिएगा। हमको क्या मालूम कि आपकी क्या मौज है, हमारी तो छोटी सी बुद्धि है, उससे फरियाद की है, उससे सोचा अब आपकी जो कृपा हो सो कीजिएगा। फिर डाल दिया उन्हीं पर, छोड़ दिया। अपना मतलब है कि अपना हट गई कि नहीं मतलब ये कि मैं कुछ नहीं हूँ। बोलो। बार बार मैं विनय पुकारूं, जस जानो तस देव। अब वही सूरत बार बार विनय करती, प्रार्थना करती है कि गुरु जैसा आप चाहो, जिस तरह से भी जो आपकी मौज हो वैसे ही करो, आप वैसे कीजिए। पता नहीं मुझ में क्या गलती हो, क्या भूल हो गई हो, क्या मतलब है पाप रखे हो, क्या पुण्य रखे हो, आपकी क्या मर्जी है क्या नहीं मर्जी, तो अब कुछ नहीं, अब तो विनय करते रहेंगे, प्रार्थना पुकार करते रहेंगे, जो आपकी मर्जी हो सो कीजिएगा। सब उन पर छोड़ दिया। बोलो। सतगुरु पूरे कहे निज नामी, दर्दी को चाहिए। बस आखिरी उसने प्रार्थना की है कि सतगुरु पूरे हैं और निज नाम इनके पास है, ये अमर धाम में आते हैं और जाते हैं, संदेशा लेकर आए। अब दर्द जिसको उठा है वो तो फरियाद डॉक्टर से करेगा ही कि हमको अच्छी से अच्छी दवा दे दीजिए, हम ठीक हो जाए। अब वो अपनी मर्जी से जो हमको चाहेगा कि वो अगर दवा देता है तो आगे उसका क्या, तो उसको मालूम इसका क्या असर होगा, ठीक होगा या बाद में खराब हो जाएगा, ये तो वो जाने। दर्जी को कहते हैं सूरत की दर्जी, जिसको दर्द उठा मालिक से मिलने के लिए, धाम में जाने के लिए, उसको आराम चाहिए, उसे आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसी फरियाद प्रार्थना करती। तो जिन्होंने वचनों को का पालन कर लिया वही फरियाद प्रार्थना करते, वो कर लेते प्रार्थना। इतनी चीख लगाते हैं अंदर और बाहर कि मालिक को दया करनी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल निष्कपट होकर। कोई कपट किसी तरह का नहीं रहता कि अंदर में कोई कपट रहे, कोई मांग रहे, कोई मांग नहीं और कोई इच्छा नहीं, तो दया हो जाती है, कृपा हो जाती है। तो कहने का भक्ति वही है जो वचन का पालन करे, और जो वचन का पालन करे वो गुरु को याद करता है हमेशा, और वचन का पालन नहीं करेगा गुरु को याद नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये खुद रोज अपना मतलब है कि सोच लो कि हम वचन का पालन करते हैं तो बराबर याद आते रहेंगे, बराबर सामने रूप रहेगा, और याद जैसे ही भूल गई वचन की बस वो भूल जाएगा, फिर भूल जाओगे। तो वचन का पालन वो भक्ति है, वचन का पालन गुरु को याद करते हो, वचन के पालन से नाम पकड़ में आ जाएगा, वचन के पालन से सूरत शब्द को पकड़ के चढ़ चलेगी, निकल चलेगी यहाँ से, और जैसे ही वचन भूले वैसे गिरी। तो जब तक चढ़ के पहुँच न जाए तब तक तो आपको वचन याद रखनी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। और अब तो आपके सामने गुरु महाराज का मतलब ये पूरा आकार देखने को मिला कि हाँ भाई इन्होंने ही ये दिया था, उन्हीं की कृपा और दया थी। तो आज तमाम लोगों को रास्ता मिल रहा। अब यह है कि अपने अपने में जो कवि है उसको सुना करके धीरे धीरे, जल्दी नहीं, एक बार नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको हटाते चलो, हटाते हटाते, और जैसे जैसे साधन में लगते चलोगे और हटाते उतने ही आप मजबूत और पक्के होते चलोगे। और दुनिया में तो कच्चे हो ही, संसार तो ये कच्चा है ही, जो देख रहे हो वो सब कच्ची चीज़ है, पक्की कोई इसमें नहीं है। जब ये शरीर कच्चा है,
यही नहीं मतलब पक्का है तो और तो चीज़ें कैसे पक्की हो जाएंगी। तो जो कच्चा कच्ची जगह पर कच्चे ही रहोगे। इसलिए आप थोड़ा सा मन को थोड़ा सा इससे थोड़ा हटाओ कि अपनी सही पक्की चीज़ मिले, और मतलब यह है कि अपना अच्छा ऐसा अस्थायी अच्छा मिल जाए जिससे आना जाना खत्म हो, जन्म मरण खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ की फिराक और खोज करना चाहिए, लेकिन वो तो मिलेगी आपको महापुरुषों से। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक वो पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं मिल सकती। तो उसके लिए बड़ी खोज करनी पड़ती है। जब आदमी अंदर और बाहर चीखता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, तब जा कर के उनसे भेंट हो जाती है। वो रहते तो हैं, वो देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और यूँ अगर आपसे भेंट कर लें तो आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन इच्छा के मुताबिक जब भेंट होगी तो आप समझ जाओगे। इच्छा तो आपकी कुछ है नहीं, वो आगे मिल लें तो क्या, आप क्या लोगे उससे? वो अगर कुछ दें तो आप क्या रख सकोगे? आपके पास में कोई सामग्री नहीं रखने की, बर्तन ही नहीं है, रखो कैसे? इसलिए तो सेवा के लिए आए हो। और शायद आज हमने सुना था कल कि आज भी छुट्टी का दिन है, और कल से मतलब जो लोग आज अभी जाए तो जा सकते हो, और कल का दिन हो गया। कल हमने इसीलिए कहा था कि आप दिन भर नहीं जाओगे, रुके रहो, 4 बजे सत्संग हो गया, और उसके बाद में आपको कह दिया कि अच्छा जिनको ज़रूरत है वो चले जाओ, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक दिन सत्संग पूरा सुन लेना चाहिए जब आए हो तब। अभी आ रहा है बस खिचड़ी आ रही, खिचड़ी 14 तारीख को संक्रांति, तो उसमें लोग आ जाएंगे। सत्संग जरूर सुनो, सत्संग को मत छोड़ो। और चीज़ सब छूट जाए, सत्संग मिलना चाहिए। असली मुख्य चीज़ सत्संग है, वो नहीं मिलेगा तो आपका गया सब। फिर जो कुछ रहेगा वो भी तुम फेंक फाक दोगे, लगे रहो बराबर। इस तरह से आगे तब तक होली आ रही, तो होली में कार्यक्रम होता ही है, उसमें तो भीड़ ही होगी। होली के बाद फिर जुलाई में वही गुरु पूर्णिमा, बीच में जो कार्यक्रम पड़ जाते हैं छोटे मोटे, उनमें आस पास के लोग आते ही रहते हैं, और चल देते हैं, आते हैं सत्संग सुन के चले जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जब जब समय मिले और तुम बराबर सोचते रहो, विचार करते रहो, समय बन गया फौरन चल दिए, सत्संग सुना फिर लौट गए। इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को। आए और गए, बस अपनी खुराक ले गए और बस चले गए। फिर याद करते रहे, कुछ करते रहे, फिर जरा सी कुछ कमी हुई फिर भाग आए, फिर सुना और फिर उसके बाद चले गए। दर्शन देते रहो और दर्शन लेते रहो, इसमें जागते रहोगे। और दर्शन लेना देना बंद कर दिया तो सो जाओगे। तो संसार अपने अंधकार वो जाल में बस फंसा लेगा आपको। तुम सोचते रहोगे कि हमारे सुखकारी होंगे, वही तुम्हारे दुखकारी हो जाएंगे। हमेशा इस बात को सोचते रहो कि सत्संग न छोड़े। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठ जाओ भजन पर, भजन पर बैठो, ऊंचा ध्यान दे के सुनना। इसी को नाम कहते हैं, सब इसी का नाम। जिसको सुनो और पकड़ लो, लगातार उसको सुनो, इधर उधर मन न जाए। गुरुदेव नाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम
नहीं फंसना। गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का राम सब मेला, दुलाले मान यह कहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना।